आलू के पराठे का स्वाद और महत्व हर घर में अलग होता है। एक कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर सुबह माँ आलू के पराठे बनाती थी अपने बच्चों के लिए। बच्चों को स्कूल के लिए जाते समय उनका प्यारा पराठा उनकी शक्ति का एक अनमोल स्रोत था। हर पराठे में माँ का प्यार और मेहनत घुला होता था, और ये पराठा बच्चों के लिए नहीं बल्कि उनकी माँ का प्यार और दुआओं का प्रतीक था। इस कहानी में आलू के पराठे एक सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व की एक खूबसूरत दास्तान है। गांव में हर सुबह की तरह उस दिन भी माँ ने आलू के पराठे बनाए, पर इस बार कुछ अलग था। बच्चों के साथ उनके नाना नानी भी आलू के पराठे खाने आए थे। वे सब मिलकर खुशी खुशी पराठे खाए। साथ ही बच्चों ने अपने नाना नानी को स्कूल के लिए ले जाने के लिए उनकी माँ से अनुरोध किया। माँ ने खुशी से राजी होकर उन्हें स्कूल ले गई। स्कूल के बाद वे सभी घर वापस लौटे, पर उन्हें आश्चर्य हुआ। उनके घर में एक बड़ा समाज सेवी आयोजन था। सभी गांव वाले आए हुए थे, और क्या उन्होंने आलू के पराठे ही खिलाए। ये समाज सेवी कार्यक्रम आलू के पराठे के महत्व को और बढ़ा दिया। इस घटना ने समाज में एक एहसास जगाया कि छोटी छोटी चीजें भी कितना महत्वपूर्ण हो सकती हैं, और माँ का प्यार और मेहनत कितना अनमोल होता है। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने माँ की मेहनत और प्यार को और भी समझा। वे आलू के पराठे को सिर्फ एक खाने की वस्तु ही नहीं बल्कि एक समाज की एकता और समृद्धि का प्रतीक मानने लगे। इसके परिणाम स्वरूप गांव में समाज की एकता और सहयोग बढ़ा। माँ के पराठे ने गांव के लोगों के बीच नई उम्मीदों की रोशनी दी। लोग अब एक दूसरे के साथ मेहमान नवाजी में और भी सक्रिय रहने लगे। गांव का एकता और सहयोग गांव को आगे बढ़ने में मददगार साबित हुआ। इस घटना ने साबित किया कि कभी कभी छोटी सी चीजें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। माँ के प्यार और मेहनत की उपलब्धियों को समझने के बाद गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर अपने समुदाय को और भी मजबूत बनाया, और इसके पीछे आलू के पराठे की खुशबू और माँ के प्यार का हमेशा साथ रहा। धीरे धीरे गांव की ये नई सोच और एकता ने आसपास के गांवों में भी प्रेरणा फैलाई। एक दिन गांव के सरपंच ने एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी गांवों के निवासियों को एकत्रित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान गांव के लोगों ने अपनी अलग अलग पहचानों और संस्कृतियों को साझा किया। साथ ही वे आलू के पराठे भी खाए, जो उनके बीच एक संबंध और जोड़ गए। इस अद्भुत सामाजिक वार्तालाप में वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए नए दोस्ती और समर्थन के रास्ते खोजते रहे। इस तरह आलू के पराठे ने न केवल एक गांव बल्कि पूरे क्षेत्र में समाज की एकता और सहयोग को बढ़ावा दिया। के लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया और इस अनुभव से सीखा कि मिलकर हम और भी बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इस सब के बीच उन्होंने अपने माँ के पराठे का महत्व और उसकी महिमा को और भी बढ़ावा दिया। गांव के लोगों का ये सामूहिक अनुभव न केवल उनके संबंधों को मजबूत किया बल्कि उनके गांव के विकास में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सरपंच और गांव के नेतृत्व ने इस अद्भुत सामाजिक जुटाव को स्थायी बनाने के लिए संगठित कदम उठाए। गांव के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू किया गया, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास। समुदाय के सभी लोगों को साझा योजनाओं में भागीदार बनाया गया और साथ मिलकर काम किया गया। इस प्रक्रिया में आलू के पराठे ने न केवल एक साधारण भोजन का रूप बदलकर समाज के लिए एक सामूहिक एहसास का स्रोत बन गए, बल्कि उन्होंने एक नए उत्साह और संबंध की राह दिखाई। इसी प्रकार गांव के लोगों ने अपने परिवार, समुदाय और अंततः समाज के लिए नई दिशा में अग्रसर होने का संकल्प लिया। गांव के लोगों की ये साझेदारी और एकता ने उनके गांव को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। समुदाय के सदस्यों ने साथ मिलकर एक साथ मुश्किलों का सामना किया और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम किया। इस उत्साहजनक अनुभव से प्रेरित होकर गांव के युवा और बच्चे भी नई सोच और दिशा प्राप्त करने लगे। वे अब अपने गांव के विकास में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने लगे और नए और सुधारित योजनाओं का समर्थन करने लगे। इस तरह आलू के पराठे की खुशबू ने एक सामूहिक जागरूकता की बिजली को जगा दिया। गांव के नए उत्थान और सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करते हुए आलू के पराठे ने एक नई कहानी की शुरुआत की। ये कहानी थी गांव की एकता, समर्थन और समृद्धि की कहानी। ये थी आलू के पराठे की अनोखी और प्रेरणादायक कहानी, जो बताती है कि छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो सकती हैं। एक आलू का पराठा न केवल एक भोजन होता है बल्कि एक समाज की एकता, सहयोग और समृद्धि का प्रतीक भी हो सकता है। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के महत्व को समझना और समाज में सहयोग करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आशा है कि ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। धन्यवाद।